So it takes its own sweet time to get fine. मैं कई लोगों को मेरे सोसाइटी में जानता हूँ जिनको ये सेम प्रॉब्लम हुआ है, और उनको मैं देखता हूँ अभी भी वही बैंड लगा करके घूमते हैं बेचारे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो सिर्फ टेनिस खेलने से हो जाता है। वो टेनिस खेलने से नहीं होता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। और मुझे उसमें ऐसा फायदा हुआ कि मैं इसके बारे में, जब मैंने लास्ट टाइम अपना टेस्टिमोनियल शेयर किया, तो मैं इसको बताना भी भूल गया कि ये प्रॉब्लम थी मुझे। तो अभी जब मैं लास्ट टाइम जब घर गया था, मतलब ये मशीन लगाने के पहले तक मैं वो बैंड इस्तेमाल कर रहा था। ये मशीन लगाने के करीब, अब अगर मैं अपनी याददाश्त पे जोर डालता हूँ तो करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक मैंने वो बैंड लगाया था। उसके बाद से वो बैंड कब मैंने किनारे रख दिया, कब मैं भूल गया, मुझे पता भी नहीं। Doesn't exist now. तो ये मेरा एक बहुत बड़े जी जी। तो हाँ, मैं सुनाई दे रहा है? जी ओके। तो ये एक चीज सबसे बड़ा एक टेस्टिमोनियल मैं बोलूंगा कि मेरे एंड पर था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि घर में मेरे 4 सदस्य हैं और चारों सदस्यों को कुछ ना कुछ फायदा उनके लेवल पर मिला है। अभी सिर्फ फरवरी 18 से तक में लगभग 3 महीने हुए। 3 महीने में ये रिजल्ट देखने को मिले हैं और मुझे यकीन है कि जैसे समय बीतेगा और भी रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको मिरेकल वाटर कहा जाता है, लेकिन आप इसमें कोई ये गलतफहमी मत पाल के रखिए कि इसमें कोई अमृत मिला हुआ है या कोई जादू है कि आप पिएंगे और आपको दूसरे दिन ही ठीक हो जाएगा। एलोपैथ मेडिसिन नहीं है कि जिसमें आप लेंगे और 10 मिनट में आपको दर्द में आराम हो जाएगा। तो ये अपना टाइम लेता है। बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने वाला कोई ऐसा इसमें अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मेरे वहाँ कोई माइग्रेन पेशेंट नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि माइग्रेन पेशेंट को अगर जो ये 11.5 का कुछ 50 ml दिया जाए तो तुरंत दवा की तरह से वो असर करता है, और उसके बाद 2 गिलास अगर 9.5 पिलाया जाए तो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाता है और एकदम ठीक हो जाता है। आई एम येट टू सी दैट। मुझे अभी भी वो एक्सपीरियंस करना है। कोई ऐसा पेशेंट मिलेगा तो उनको हम पिला करके ये देखेंगे कि उनको ये फायदा होता है। मैंने सुना है कि होता है। मेरे घर में जो जो फायदे हुए हैं वो मैं गिना सकता हूँ। मेरे फादर इन लॉ एक स्किन कैंसर पेशेंट है। उनका राइट लेग में करीब 1 साल पहले एक सर्जरी हुआ था स्किन पर, जिस पर कोबाल्ट कीमो ट्रीटमेंट दिया गया था 6x6 इंच के एक स्क्वायरिश एरिया पर, और वो एरिया बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गया था, जैसे स्किन जल जाती है। और डॉक्टर ने बताया था कि यही एक नया नॉर्मल है आपका, आपको इसके हिमांशु प्लीज टेक केयर। सिस्टम अनम्यूट हो रहा है हिमांशु। तो हर महीने हम उनका एक रेगुलर चेकअप टाइप से करते हैं, ये देखने के लिए कि उनको कुछ और तो नहीं है। तो उनको हमने एक सेकंड मुझे दीजिएगा, 1 सेकंड। हिमांशु सुन पा रहे हो आप? देख रहा हूँ सर, एक्चुअली उन्हीं के यहाँ से आवाज आ रही है, रास्ते के यहाँ से। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं दरवाजा बंद करने चला गया था। मेरे वहाँ भी घर है, सब लोग अपने अपने घर में हैं, तो समझ में आने वाली बात है, शोर होता है। तो उन पर हमने ये देखा कि अभी लास्ट कुछ 3-4 दिन पहले
जब हम उनका फिर से चेकअप कर रहे थे, तो जहां पर वो कोबाल्ट बर्न मार्क था वो अब 90% से ज्यादा, मैं तो बोलूंगा 95% तक, कभी अगर हो सकेगा तो मैं कैमरा पर उनका वो एरिया दिखा दूंगा। लेकिन चूंकि पहले किसी ने देखा नहीं है कि पहले वो कैसा था, तो वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि चेंज हुआ क्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा है उसको, और वो चमत्कार है। मतलब वो ऑलमोस्ट 90-95% वो नॉर्मल स्किन कलर टोन हो गया है। बस अभी भी कुछ 5-10% है जो मुझे यकीन है कि धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा पीठ पर उनके बहुत सारे मोल्स हो गए थे। वो उसी कारण से है, तो डॉक्टर ने बताया था वो उसका ही एक आप ये बोलिए कि साइड इफेक्ट है या जो भी बोलिए। तो मोल्स, तिल जिसको कहते हैं ना, बहुत सारे डार्क ब्लैक बहुत सारे तिल हो गए थे। हमने ये देखा कि उसमें भी ट्रमेंडस कमी आई है। वो भी ऑलमोस्ट लगभग गायब के जैसे हो रहे हैं, वो एक देखने को मिला है। और हाँ, ये तो चेंजेस उनमें मेनली है। और उनके हाथ में थोड़ा नमनेस होती थी, और चूंकि वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि अब शायद उनको नहीं हो रही है। वरना वो हर रोज बोलते थे कि मेरा हाथ चला जा रहा है, सुन्न हो जा रहा है, और ऐसा कहते थे। लेकिन अब बहुत जमाने से वो कह नहीं रहे, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद उनको नहीं हो रहा। हमने पूछा नहीं। दूसरा टेस्टिमोनियल हमारी सास की तरफ से है। उनको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत थी। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी तकलीफ है जिसमें हाथ हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जो ओल्ड एज लोग हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितना तकलीफदेह चीज होता है। उनको फ्रोजन शोल्डर का इतना प्रॉब्लम था कि वो अपना हाथ स्ट्रेट भी नहीं कर सकती थी। और चूंकि केरला से है, साउथ से है, बहुत ज्यादा कोकोनट का इस्तेमाल होता है, फ्रेश कोकोनट का। और उसमें उस कोकोनट को स्क्रैप किया जाता है एक पीढ़िया जैसी चीज पर। उस पर एक दांते जैसा लगा हुआ एक टूल होता है, उस पर दोनों हाथ से वो कोकोनट के शेल को उस पर रगड़ा जाता है, उससे कोकोनट को स्क्रैप किया जाता है और उससे कोकोनट मिल्क वगैरह निकाला जाता है। तो उसमें कंधे का बहुत इस्तेमाल होता है। दूसरा उनका प्रॉब्लम था कि उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली ओल्ड एज प्रॉब्लम। तो आर्थराइटिस की वजह से उनको बैठना या ये इस तरह से, आप उकड़ू बैठना तो सोच ही नहीं सकते, स्क्वाट करके बैठना जिसको बोलते हैं, वो तो आप सोच भी नहीं सकते थे। और अब चमत्कार ये है कि वो नीचे बैठकर, उकड़ू बैठ करके वो कोकोनट इजीली स्क्रैप करती है। तो दैट्स अ बिग चेंज। और दूसरा, उनके राइट हैंड की 3 उंगलियों, 2 उंगली और अंगूठे में झंझनाहट होती रहती थी और सुन्न हो जाता था। वो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, और मेरे ख्याल से मेजरली वो सॉल्ट इम्बैलेंस की वजह से होता है। और वो भी प्रॉब्लम उनकी 100% सॉल्व हो गई है। बिल्कुल भी उनको पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनको वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई है। तो ये मेरी मदर इन लॉ की तरफ से था। फिर मेरी वाइफ को उन्होंने वेट लूज किया है ऑलमोस्ट 4 kgs के करीब, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा किए, कोई एक्सरसाइज नहीं, खाने में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं एज सच। और उन्होंने करीब 4 किलो वजन लूज किया है। उसके अलावा उनके लेफ्ट फुट के अंगूठे में, लेफ्ट पैर के अंगूठे में एक वॉर्ट हो गया था, जो बर्स्ट भी हो गया था। करीब उसको होकर के 2 साल हो गए थे, और वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके लिए हमने एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, हर तरह का सब करके देखा था। वो गायब होने लगता था, फिर से आ जाता था, गायब होने लगता था, फिर से आ जाता था, और वो चलता रहता था। 2 साल से परेशान थी। और उस पर भी हमने और 2.5 का और ब्यूटी वाटर का, और अब वो ऐसे नहीं है जैसे कभी था ही नहीं। वो बिल्कुल स्मूथ स्किन है, वहां पर कोई उसका निशान तक नहीं है।
और उसके अलावा उनकी एड़ियां दोनों पैर की वो बहुत ज्यादा क्रैक होती थी, इतनी ज्यादा कि वो उनका पैदल चलना तकलीफदेह हो जाता था। और उसमें भी ऑलमोस्ट 80-90% का फायदा है, बहुत ही अच्छा फायदा है उसमें भी। तो ये उनको फायदे हैं। मुझे 2 फायदे, एक तो टेनिस एल्बो में जो मुझे फायदा हुआ है, और मुझे कॉसेक्स का प्रॉब्लम था, टेल बोन में पेन होता था, जिससे मुझे नीचे बैठ पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। और आधा घंटे से ज्यादा बैठना तो मेरे लिए मना भी था। और मेरे लिए स्पेशली एक ये, अगर आप देख पाए, ये एक तरह की ये पिलो होती है, इसको कॉसिक्स पिलो कहते हैं। ये कॉसिक्स पिलो लगा करके ही मुझे बैठने के लिए डॉक्टर ने बोला था। और डॉक्टर एलोपैथ ने तो ये बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं है, अपने आप ही ठीक होगा जब होगा। होम्योपैथ ने बोला था कि दवा करते रहिए, ठीक हो जाएगा। होम्योपैथ मैंने 2 महीना की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने वो बिल्कुल छोड़ दी। फिर एलोपैथ में चूंकि कुछ था ही नहीं, तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब मुझे कॉसिक्स का कोई पेन नहीं। तो टेनिस एल्बो और कॉसिक्स दोनों मेरा पूरी तरह से ठीक हो गया है। आप कितना पानी पीते हैं एक दिन में? एक दिन में 2 से 3 लीटर